हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसे कहते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज एंड टाउन्स में कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कंट्री साइड में कैसे एग्जीक्यूट किया, ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिबेलियन मूवमेंट का ही सेकेंड केस कि किस तरह से ट्राइबल एरियाज में इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे ट्राइबल मूवमेंट की। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जिसमें हमने देखा था कि इस तरह से कंट्री साइड या विलेज के पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया था और उन्होंने किस तरह से नाई धोबी बंद जैसा मूवमेंट चलाया और बाद में उसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ इंक्लूड कर दिया। इसी तरीके का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ट्राइबल एरियाज में। अब ये ट्राइबल एरियाज क्या होता है? ट्राइबल एरियाज फॉरेस्ट एरियाज को कहते हैं और इसी तरीके का एक फॉरेस्ट एरिया था आंध्र प्रदेश का गुडेम हिल। गुडेम हिल के पीजेंट्स ने एक मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट का नाम था गोरिल्ला मूवमेंट। यह मूवमेंट उन्होंने अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में स्टार्ट किया था। आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यह पिक्चर अलूरी सीताराम राजू की ही है। तो चलिए देखते हैं कि यह गोरिल्ला मूवमेंट क्या था, इन ट्राइबल पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। गुडेम हिल के ट्राइबल पीजेंट्स ने महात्मा गांधी के स्वराज के आइडिया का एक डिफरेंट ही मीनिंग निकाला। इन्होंने अपने यहाँ एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया। यह मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। यह लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत नाराज थे। वो इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके फॉरेस्ट एरिया को एनक्लोज्ड या सील करना शुरू कर दिया था और इन फॉरेस्ट पीपल को इन फॉरेस्ट एरिया में एंट्री नहीं दी जा रही थी। अब यह ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट एरिया में अपने कैटल्स को ग्रेजिंग भी नहीं करा सकते थे, यहाँ जाकर फ्यूल वुड भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे और फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे। और इन्हीं सब चीज़ों पर इन लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड करती थी। यह लोग अपनी कैटल को ग्रेज कराते थे, फ्यूल वुड कलेक्ट करके, फ्रूट्स कलेक्ट करके अपने यूज़ के लिए रखते थे और बाकी बचा हुआ मार्केट में बेचते भी थे, जिससे इनको इनकम होती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके इस फॉरेस्ट एरिया को एनक्लोज करना शुरू कर दिया। यह पीजेंट्स इसीलिए नाराज थे, इन्हें लगता था यह फॉरेस्ट इनका ट्रेडिशनल राइट है, इनके एंसेस्टर्स भी इस फॉरेस्ट को यूज करते थे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें फोर्स किया कि यह लोग बेगार करें। अब बेगार क्या होता है? बेगार वर्क विदाउट पेमेंट। इन लोगों को फोर्स किया जाने लगा कि वह रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए बेगार करें। अब इनसे रोड कंस्ट्रक्ट कराई जाती थी और उसके बदले में इन्हें पेमेंट भी नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से यह लोग और ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो गए। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो ट्राइबल पीपल्स की यह नाराज़गी रिवॉल्ट में चेंज हो गई। इन्होंने अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया। अब ये अलूरी सीताराम राजू कौन थे? गुडेम हिल के पीजेंट्स अलूरी सीताराम राजू को गॉड का इनकारनेशन मानते थे, मतलब गॉड का एक रूप मानते थे। वह कहते थे कि अलूरी सीताराम राजू के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वह जो भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस या भविष्यवाणी करते हैं वह हमेशा सही होती है और अलूरी सीताराम राजू किसी भी वुंडेड पीपल को इजीली ठीक कर सकता है।
तो इन सब पावर की वजह से अलूरी सीताराम राजू को यह गॉड का इनकारनेशन मानते थे। अलूरी सीताराम राजू खुद गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो इन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि वह खादी पहने और यह उन्हें ड्रिंक करने से भी मना करते थे। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो गांधी जी और इनके विचारों में डिफरेंट थी। वह चीज़ थी, यह कहते थे कि हमें स्वराज तभी मिलेगा जब हम वायलेंस करेंगे। विदाउट वायलेंस हमें अपना स्वराज वापस नहीं मिल सकता। जबकि गांधी जी कहते थे कि हमें अपना स्वराज चाहिए नॉन वायलेंस के बेस पर। तो इन्होंने अपने गोरिल्ला मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक तरीके से इंटीग्रेट कर दिया और इन्होंने कहा, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, इस वजह से इन्होंने ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया। लेकिन 1924 में अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्राइबल एरियाज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से किस तरह से वायलेंस की गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द मूवमेंट इन द प्लांटेशंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लांटेशंस या बागान में किस तरीके से पीजेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन या स्वराज का मीनिंग निकाला। थैंक यू।